अपने यूट्यूब चैनल लिक्विडिटी एक्सपर्ट में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे यूट्यूब के माध्यम से मैं आईपीओ के बारे में बात करता हूँ। आईपीओ और स्टॉक मार्केट के कुछ न्यूज़ के बारे में बात करता हूँ। आज मैं बात करूंगा आपके आईपीओ की रैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो वीडियो के मिड में आपको आईपीओ की रैंकिंग बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि मैं किस आईपीओ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखता हूँ। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ एसएमई आईपीओ और आईपीओ का बहुत सारा बाजार आ गया है एकदम। 12 13 14 आईपीओ और ब्लॉकबस्टर आईपीओ सब। ठीक है, बट कुछ आईपीओ ऐसे हैं जिनमें ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो उन आईपीओ को लेकर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। विशाल मेगा मार्ट पे पहले अपन पूरा एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद मैं रैंकिंग करूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा अपना पर्सनल ओपिनियन वीडियो के मिड पे कि मैं किस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ से। ठीक है, इस वीडियो को देर नहीं करते, तो इंट्रो, छोटा सा इंट्रो था, मैंने इंट्रो दे दिया। अब बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। ठीक है, विशाल मेगा मार्ट, तो ये आईपीओ का डिटेल है। आईपीओ टोटल आ रहा है 8,000 करोड़ का। विशाल मेगा मार्ट कंपनी होली ऑफर सेल है। ठीक है, पूरा ओएफएस है। और ये 8,000 करोड़ का होगा आईपीओ। लिस्टिंग डेट होगा आपका 18 दिसंबर को। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ सेल प्राइस है 74 से 78 रुपए। ठीक है, तो एक वैल्यूएशन टर्म पे अट्रैक्टिव है। और विशाल मेगा मार्ट आईपीओ टाइम टेबल है। ये आईपीओ डेट ओपन हो गया आपका 11 तारीख से, और 13 तारीख तक चलेगा आपका आईपीओ। और विद आईपीओ अलॉटमेंट 16 तारीख को आपको हो जाएगा, अगर पता चल जाएगा। नहीं तो रिफंड आपका 17 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा पैसा, और आईपीओ लिस्टेड होने लगेगा और ट्रेड होने लगेगा 18 दिसंबर को एनएसई बीएसई पे दोनों का। वही आईपीओ की ओपनिंग डेट है, 11 दिसंबर को आएगा। आईपीओ क्लोज होगा 13 दिसंबर को। आईपीओ अलॉटमेंट 16 दिसंबर को हो जाएगा, और रिफंड और 17 दिसंबर को। और आईपीओ लिस्टिंग होगा आपका 18 दिसंबर को। ठीक है, कंपनी के थोड़ी फाइनेंशियली देखते हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियली कंटिन्यू से आप देख सकते हैं एसेट क्वालिटी कंटिन्यू इंप्रूव हो रही है। ठीक है, पहले कंपनी के पास 31 मार्च 2023 को 8,288 करोड़ की जो एसेट था, अब वो 8,506 करोड़ से बढ़ के 2024 30 सितंबर 2024 में कंपनी के पास 9,551 करोड़ था। ठीक है, अभी न्यू मतलब कुछ न्यू अपडेट आया है तो वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी चलता है अपन पहले फाइनेंशियली देखते हैं उसके बाद। और अगर बात की जाए रेवेन्यू, तो जो कंपनी 2023 में 7,000 करोड़ का 7,618 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, वो कंपनी का अभी फिलहाल सितंबर सितंबर की तिमाही में कम हुआ है। ठीक है, मतलब सितंबर की तिमाही तक आया है 5,053 करोड़ का। ठीक है, पैट मार्जिन देखा जाए कंपनी का 321 करोड़ था जो 23 को, अभी 254 करोड़ आया, रफी रफी ये सही है। ठीक है, और नेट वर्थ बोला जाए तो कंपनी की नेट वर्थ भी इंक्रीज हुई है। तो टोटल रिजर्व ऑफ सरप्लस और बोरोइंग बोरोइंग कंपनी सितंबर में कुछ नहीं है, आई नहीं थी, और मार्च में ये थी। रेवेन्यू वाइज बोला जाए तो नेट कैश फ्लो कंपनी के पास है ओपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेट कैश फ्लो कंपनी के पास बढ़ के 8,296 करोड़ हो गया। और नेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस में है। ठीक है, और नेट कैश फ्लो एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी माइनस में चल रहा है। प्रोजेक्ट वाइज रेवेन्यू बोली जाए तो सेल्स प्रोडक्ट के द्वारा जो आया है 2024 में, वो 39 लाख 0.45 लाख 13,000.21 करोड़ था। और सेल फॉर प्रोडक्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर, मतलब जो गुड हेल्थ कंज्यूमर, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट जनरल मर्चेंट, ठीक है, इन सब से इतना कंपनी के लिए रेवेन्यू आया है। ठीक है, तो आप ये सेल्स वाइज देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव इशू वही है, प्रोसीड टू प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर ऑफर फॉर सेल। ठीक है, प्रेस इशू नहीं है, ऑफर फॉर सेल है, तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स कम कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो सेल्स इज नॉट गिवन बी द कंपनी आफ्टर subtracting its share on the offer related cost and applicable tax. The promoter selling shareholder will be entitled to the whole proceeds of the offer for sale। ठीक है, ईएस की बात की जाए विशाल मेगा मार्ट की, तो एवेन्यू सुपर मार्ट है और टेंट है, जिसकी फेस वैल्यू 10 है और 1 है। ईपीएस कंपनी का निकल गया 38 और टेंट का निकल गया 41 पॉइंट। ठीक है, और पीई कंपनी का 98 और 163 निकल के आते हैं इसके ईएस के। ठीक है, और एवेल्यूशन के बारे में बात की जाए तो कंसिडरिंग 5 ईयर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 विद ईपीएस 1
0.02 फ्रॉम द लास्ट ईयर इज द रिजल्टिंग पीई रेशियो 76। तो एक कंसीडर वैल्यूएशन पे कंपनी लिस्टेड हो रही है। कंसीडरिंग द वेटेज ईपीएस 0.8 फॉर द लास्ट 3 years, द फाइनेंशियल रेशियो इज 95 पॉइंट, मतलब लिस्टिंग के बाद अगर लिस्टिंग होता है तो 95%, 95 की ईपीएस पे, तो कंपनी का ईपीएस सही है, अपने लोएस्ट प्राइस पर है। ठीक है, कंपनी का मतलब एक बोला जाए तो एक वैल्यूएशन पे आ रही है, लेकिन ठीक है, रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिल रहा है इस आईपीओ को। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं इस आईपीओ को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। इन सिंपल वर्ड, मतलब पी रेशियो इज द आईपीओ 76.47x, कंपेयर इट विद द इंडस्ट्री एवरेज। ठीक है, इंडस्ट्री एवरेज जो कंपैरिजन है इंडस्ट्री का, जो पी उसके एवरेज से कम है। ठीक है, और पी 130 पॉइंट मल्टीपल के टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं शेयर 130 की। ठीक है, और ऐसे कई शेयर हैं, अभी हमने बताया ट्रेंड बताया था। ठीक है, तो ये शेयर इसमें एक वैल्यूएशन सही है। ठीक है, और फेस वैल्यू बोला है 10 रुपीज की, तो वो भी 10 रुपीज के हैं, और 1 रुपीज। इशू साइज 74 से 78 रुपये होगा। एक लॉट में 190 शेयर होंगे। आईसू आईपीओ साइज होगा आपका 8,000 करोड़ का। फ्रेश इशू नहीं है बिल्कुल। लिस्टिंग एनएससी बीएससी पे दोनों होगा। टाइप इशू बुक बिल्ड इशू है, बुक बिल्ड इशू। ठीक है, किन टेक्नोलॉजी इसको देखेगी, रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, फंड लॉट से आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 लॉट से आप आ जाएंगे रिटेल में। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल में आ जाएंगे। एचएनआई मिनिमम में आप 14 लॉट पे आ जाएंगे, और एचएनआई मैक्सिमम में 67 लॉट, और बिग एचएनआई में आप 68 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं। अब रहा जाए रिजर्वेशन का, तो इंस्टीट्यूशनल शेयर पोर्शन 50% है, रिटेल इन्वेस्टर शेयर पोर्शन 35% है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर पोर्शन 15% है आपका। ठीक है, आईपीओ स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सेveral large and growing section of the Indian population, consumer centric and hence a large and loyal consumer base, a deserve and growing portfolio of their brand across product categories, pan India presence with a successful strong growth record, technology enabled system driven operations है, प्रोफेशनल विद इन एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है, ट्रैक रिकॉर्ड इज डिलीवरिंग रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ इज कैपिटल एफिशिएंसी। ठीक है, ये है कंपनी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ठीक है, ऑल ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द शॉप नॉट मैन्युफैक्चरिंग बाय दिस आर प्रोड्यूस entirely from third party vendors। ठीक है, who manufacturing goods for your various brands as specified and to your quality, designing and manufacturing standard. Such a situation exposes us to certain risk which is a multi-layered could advisorily affect our businesses. Code transmission as a result of the acquisition of product will ultimately affect the selling price and profit margin from your product. The ability to sign new contract or extended existing contract with vendor at fair terms might be hampered when vendor decided to use their manufacturing facilities to supply goods to another retailers, including your competitors rather than us. Production delays, ठीक है, प्रोडक्शन डिले जो एड कॉस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग नेसेसरी एक्शन दैट द न्यू वेंडर रिक्वायर्ड बिफोर communication and manufacturing according to your standard process and quality control standard। ठीक है, क्वालिटी का कंट्रोल का स्टैंडर्ड भी रखना पड़ता है कंपनी को। है? अब बात करते हैं अपन कंपनी रैंकिंग के बारे में, आईपीओ के रैंकिंग। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईपीओ के रैंकिंग में रखता हूँ मोबीक्विक को। फिर देन मैंने एक एसएमई आईपीओ आपसे बोला था, मैं उसके बारे में बात करूंगा, तो वो है जंगल बुक। देन थर्ड है विशाल मेगा मार्ट। अब आईपीओ का इतना ज्यादा मार्केट आ गया अभी फिलहाल दिस वीक, ओके, तो फंडिंग की भी कमी है, तो सबसे बेस्ट आईपीओ लग रहा है मुझे मोबीक्विक का। उसका रफली रफली मार्केट ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ नहीं तो 50 से 55% के समथिंग समथिंग चल रहा है। तो एक अच्छी बेहतरीन लिस्टिंग इन मिलेगी, और ज्यादा आईपीओ आ जाते हैं तो उससे फंडिंग की दिक्कत हो जाती है।
तो फंड नहीं है मेरे पास, मुझे एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है मनी, ठीक है, नो मनी। क्यों? क्योंकि अब भाई इतने सारे आईपीओ आएंगे तो किस किस में अप्लाई करूंगा, और ब्लॉकबस्टर आईपीओ ही ओपन हुए हैं, है ना, तो एकदम बाहर आ गई है और फंडिंग की कमी हो गई है। और अब बात करते हैं कि विशाल मेगा मार्ट में एक अच्छा रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि जो विशाल मेगा मार्ट की एंकर बुक आई है, एंकर एंकर बुक मतलब होता है जैसे कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, और एफआईएस हो गए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट हो गए, जो अप्लाई करती है इन दिस आईपीओ में, तो उनने इसमें इंटरेस्ट रेट कम दिखाया है, ठीक है। और बात रही मूवी क्विक की, तो मूवी क्विक की एंकर बुक एक स्ट्रॉन्ग एंकर बुक आई है, जिसमें अच्छे बड़े बड़े व्यक्तियों के नाम शामिल हैं, ठीक है। तो इस एंकर बुक को देख के मार्केट रिएक्शन कर रहा है। जो विशाल मेगा मार्ट का 30-33% ग्रे मार्केट चल रहा था, अब वो 20% पे आ गया है, 20 to 50% पे आ गया है। तो मेरा my first opinion, my personal opinion, I will be applied to MobiKwik because this is a strong management and strong network, and ATMs and another companies are compared to profitability because 1 year's financial year not profitable, but after you we guide मैनेजमेंट टू मेक अ प्रॉफिट, एंड नेटवर्किंग भी अच्छी है कंपनी की, और फाइनेंशियल भी अच्छा है, और अट्रैक्शन वैल्यूशन के साथ हो रही है। छोटा सा आईपीओ है, ओवर सब्सक्रिप्शन होने के फुल चांसेस है, मिलने का चांस नहीं होगा, बट आई विल बी अप्लाइंग दिस आईपीओ। वो भी कोई ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर आपको कमेंट में बताऊंगा कि मतलब मैं पर्सनल आपको गाइड कर दूंगा कि करना है नहीं करना, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि मैं तो मूवी पिक में अप्लाई करूंगा। अब आप बता दीजिए आप किस में कर रहे हैं। पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें एक बार, देन उसके बाद जाके आप अप्लाई करें, ठीक है। मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कोई भी चीज में अप्लाई ना करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका आईपीओ की रैंकिंग, और एंकर बुक के बारे में भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब आपको पता करना है कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो करें क्या, एनालाइज करें, और उसके बाद कल लास्ट डेट है, तो मैंने आज रात में बना दी वीडियो, ताकि आपको मॉर्निंग तक वीडियो प्रोवाइड हो जाए। तो आपको मॉर्निंग तक आपके चैनल पे वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मैं कहना भूल जाता हूँ क्यों, क्योंकि भाई याद नहीं रहता, ठीक है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले आईपीओ, क्योंकि आईपीओ का बाहर है, बाहर आई, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया।